दोस्तों, आज शेयर बाजार में जो है एक ही दिन में आपको सब कुछ देखने को मिल गया। गजब की जो है पिटाई देखने को मिली, मंदी देखने को मिली 12,000 के लेवल से, मानसिक लेवल से, और उससे भी तीखा बाउंस बैक जो है 11,800 के आसपास के लेवल से, एग्जैक्ट 11,775 मेरे ख्याल से जो है निफ्टी की बात कर रहा हूं। तो गजब का बाउंस बैक एक ही दिन में सारा मसाला देखने को मिला। तेजी करने वाले, मंदी करने वाले, अगर सही तरीके से पोजीशन ली तो हर किसी को कुछ ना कुछ मिला, और गलत पड़ गए तो हर किसी को दिक्कतें जरूर हुई, स्टॉप लॉस अगर आपने ठीक से नहीं लगाया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनआईएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग आए हैं वो टीके मनी चैनल पर आ सकते हैं, टेलीग्राम पे जा करके आप टेलीग्राम पे टीके मनी सर्च कर सकते हैं और आप टीके मनी चैनल पर आ सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक जो है वो वीडियो नहीं देखी है, जो काफी टेक्निकल एनालिसिस क्लास की वीडियो आप लोगों ने पसंद की है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप फ्री टाइम में वो वीडियो देख सकते हैं। फ्री टाइम में ही देखिएगा, लंबी वीडियो होती है आधे घंटे के आसपास की, ऐसे देखने से कोई फायदा है नहीं। तो फ्री टाइम में ही आप जो है टेक्निकल एनालिसिस क्लास पार्ट 3 की वीडियो और बाकी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक शेयर है जो रॉकेट बन गया, लेकिन काफी शेयर्स गिरे भी हैं। तो यहाँ पर जो है पहला स्टॉक वो है जिसके आज रिजल्ट्स भी थे और जिसने जो है अच्छी जो है उछल कूद दिखाई। मैं बजाज फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। देखिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर आप फंडामेंटली देखेंगे, जो चीजें आप चेक करते हैं, अच्छे प्रमोटर्स हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है स्टॉक में, इस सेक्टर में जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफी बचा हुआ है इंडिया में। अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है, और आपको पता है यहाँ पर जो है मार्केट इसे वैल्यू भी काफी हाई करता है। मेरे ख्याल से 4 या 5 टाइम्स बुक वैल्यू के आसपास ये चलती है। पी रेशो के हिसाब से भी 30 या 40 के पी के आसपास चलती है। देखिए, अभी के रिजल्ट जो आए हैं, देखिए प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज आप ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं अभी जो हालात है यहाँ पर आप प्रॉफिट लॉस देके सीधे जो है नहीं कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए 36% प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, पर रिजल्ट ठीक है, इतने खराब नहीं जितने आपको प्रॉफिट्स में दिख रहे हैं। एनआईआई जो है वो इंक्रीज हुआ है। देखिए, प्रॉफिट डिक्रीज क्यों हुआ है? देखिए, जितने भी फाइनेंस क्षेत्र की कंपनी है, बैंकिंग क्षेत्र की, कहीं ना कहीं अगर उन्होंने प्रोविजनिंग की होगी तो उस कारण से प्रॉफिट तो लूज होंगे ही, कम होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप याद रखिए, जो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री है वो ठीक है। पिछले बार काफी कॉशियस थे, वो इस बार इतने कॉशियस नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद की किरण काफी दिख रही है। तो आप अगर रिजल्ट्स में जा करके देखेंगे तो रिजल्ट ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट डिक्रीज हुई है, उससे जो है पैनिक करने की कोई जरूरत मुझे दिख नहीं रही है। फंडामेंटली मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप जो है यहाँ पर टेक्निकल बात अगर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट में, देखिए गिरावट देखने को मिली थी जब रिजल्ट्स आए थे मार्केट में, जब पैनिक था 4%, लेकिन ये फ्लैट सी जो है क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर देखिए टेक्निकल लेवल से एक बार हम देख लें, थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए 3000 के आसपास सपोर्ट जोन है, बजाज फाइनेंस का फर्स्ट सपोर्ट जोन है, यानी इस सपोर्ट के आसपास अगर आता है तो ये प्रयास करेगा घूमने का। और जो रेजिस्टेंस जोन है वो 3400 के आसपास है, यानी एक दायरा बना हुआ है 3000 से 3400 के बीच का बजाज फाइनेंस में। लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं आपको पता है, फंडामेंटली मैंने डिस्कशन की और रिजल्ट्स भी आपको पता है। देखिए एनपीए कहीं ना कहीं डिक्रीज हुए हैं, क्योंकि प्रोविजनिंग काफी कर दी होगी, तो नेट एनपीए और मेरे ख्याल से ग्रॉस एनपीए कहीं ना कहीं डिक्रीज हुए हैं बजाज फाइनेंस के। डिटेल में मैंने भी रिजल्ट्स नहीं देखा है, मैं देखूंगा। और मैंने भी जो है बजाज फाइनेंस में 2000 के आसपास पोजीशन बनाई थी। ये अलग बात है कि मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, लेकिन अभी भी स्टॉक ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, याद रखिएगा इस चीज को। बजाज फाइनेंस हाई क्वालिटी कंपनी है, कोर पोर्टफोलियो बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक रहता है, लोग इसे नीचे में जरूर लेते हैं। अभी तक इन्वेस्टर्स किसने वेल्थ क्रिएट किए हैं, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ के, जिन्होंने जो ऊपर में लिया होगा मेरे ख्याल से कोरोना वायरस से पहले, जब 5000 4500 के आसपास था, तब कहीं ना कहीं उन्हें लॉस होगा, लेकिन ये प्रॉफिट दिला देता है, इसमें कोई शक नहीं है। कोलगेट देखिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है कोलगेट, एफएमसीजी क्षेत्र की जो है एक बहुत ही तगड़ी कंपनी है। एक चीज आपको बता दूं, देखिए कोलगेट जो है वहां कहीं ना कहीं अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो बाकी एफएमसीजी स्टॉक से थोड़ा एवरेज ग्रोथ है। यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस, आज इनके भी रिजल्ट्स आए थे, मेरे ख्याल से 12% के आसपास प्रॉफिट इंक्रीज हुई है। अब रिजल्ट्स अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं सर गिरावट क्यों होगी। देखिए रिजल्ट से पहले अगर स्टॉक भागे हुए रहते हैं तो कई बार जो है वो रिजल्ट्स के आसपास ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। एक और चीज है, 18 रुपए के आसपास का यील्ड इन्होंने दिया है, 18 रुपीज के आसपास के डिविडेंड इन्होंने दिए। तो ये डिविडेंड वाला स्टॉक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, चाहे कोलगेट हो, आईटीसी हो, यूनिलीवर हो, मेरिको हो, डाबर हो,
डिविडेंड यील्ड देते हैं 2%, 3%, 1%, 5% इस हिसाब से देते हैं। तो यहाँ पर कोलगेट जो है आपको पता है फंडामेंटली अच्छी कंपनी, एक ब्रांड है, बोलने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको पता है मैनेजमेंट क्वालिटी भी अच्छी है, और कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट में जो है नई नई लॉन्चेस कर रहे हैं, प्रयास करने के लिए। वैसे काफ़ी प्लेयर्स आ गए हैं सेगमेंट में, पर फिर भी कोलगेट कहीं ना कहीं जो है वो खुद को जो है बरकरार रख पा रहा है इस सेगमेंट में। पर ये एक ऐसा स्टॉक है, इसे ट्रेडिंग वाइज मैं हमेशा कहता हूं जब ये नीचे आए तो ले लीजिए, और ऊपर में 15-20% प्रॉफिट पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब ये 15-20% ऊपर चला जाए, ये रेंज बाउंड वाला स्टॉक है, ट्रेंडिंग स्टॉक नहीं है कि एक ट्रेंड बना के सीधे ऊपर चला जाए या नीचे। और नीचे आता है तो बिल्कुल लिया जा सकता है। सपोर्ट कहाँ है? 1350 के आसपास सपोर्ट जोन है। देखिए क्लियरली दिख रहा है चार्ट पर, ये देखिए आप 1350 के आसपास ये सपोर्ट जोन दिख रहा है। यहाँ पर जो है 1350 के आसपास सपोर्ट जोन है, वहां पर जो अच्छे स्टॉक तकरीबन सपोर्ट नहीं तोड़ते हैं, 10-20 पॉइंट के लिए तोड़ भी हैं तो ऊपर आ जाते हैं। आप इस चीज को याद रखिएगा। देखिए अगला जो स्टॉक है सरकारी कंपनी है, डिफेंस क्षेत्र की कंपनी है, HAL की मैं बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूं। देखिए पिछली बार जबकि चर्चा हुई थी, मुझे याद है ये 1200 के आसपास था, और सब लोग कह रहे थे सर ले लें क्या। मैंने एक ही चीज कही थी, लेना नहीं है, अभी लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है? देखिए एक चीज मैं बता दूं, ये जो PSU स्टॉक्स हैं, सरकारी स्टॉक्स हैं, उन्हें खेलने का एक तरीका होता है ट्रेडिंग का, कि जब काफी पिट जाएं, काफी नीचे आ जाएं, तब यहां पर जो है आप पोजीशन बनाते हैं, और जैसे ये भागने लग जाएं, दौड़ने लग जाएं, आप प्रॉफिट खींच लेते हैं। क्योंकि ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स नहीं होते हैं। इनका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड क्या है? एक दायरे में रहना, एक रेंज बना के रहेंगे। ये सीधे रॉकेट बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये रॉकेट बनते हैं और फिर जो है वो नीचे आ जाते हैं, जो आपने देखा 1350-1200 के आसपास जो है, वहां आसपास मैंने कहा था। देखिए वहां आसपास इसलिए गया था, एक स्टोरी चल रही थी कहीं ना कहीं, तो टेंशन थे इंडिया और चाइना के बीच में, कहीं अगर बात बढ़ जाती तो कहीं ना कहीं डिफेंस स्टॉक्स में जो है एक तेजी देखने को मिली थी। लेकिन वो बात जो है वैसी रही नहीं है, और आप देख रहे हैं तेजी भी जो है फीकी पड़ गई। लेकिन अब जो है, उस समय मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं जो है बाइंग करना ठीक नहीं रहेगा, अब मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं सेलिंग ठीक नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से सपोर्ट काफी आ चुके हैं। देखिए सपोर्ट बहुत तरह के सपोर्ट हैं, 650 के आसपास जो है काफी सपोर्ट जोन दिख रहा है। कहीं ना कहीं अंदाजा है कि यहां से एक बाउंस बैक आना चाहिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के स्टॉक में। देखिए कंपनी ठीक है, PSU स्टॉक है, तो मेरे ख्याल से डिविडेंड यील्ड जरूर देता होगा। आप एक बार चेक कर लीजिए। देखिए मैं तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता नहीं स्टॉक्स में, लेकिन हाँ PSU स्टॉक्स में ट्रेडिंग भले कर लूं, काफी नीचे आ जाए तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देके, स्टॉप लॉस देके, लेकिन जो है लॉन्ग टर्म के लिए आपको ध्यान देना है। इनको दायरे में खेलना है, एक दायरे में लेना है, ऊपर बेच के निकल लेना है। जब तक कोई ऐसी खबर ना आ जाए कि जो है रॉकेट बनने टाइप की, मान लीजिए डिफेंस स्टॉक्स हैं, मान लीजिए कुछ जो है नेगेटिव न्यूज आ जाए, जियो पॉलिटिकल टेंशन, लड़ाई इस तरह के, तब ये स्टॉक्स रॉकेट बन जाएंगे। इतना आप याद रखिएगा, तब जो है ये भागेंगे और वो चार्ट पर दिखने लगेगा, वो वॉल्यूम होने लगेगा। लेकिन अभी जो है इस वक्त जो है सपोर्ट आ गया है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अब जो है उम्मीद की किरण मुझे दिख रही है चार्ट्स पर, जहां तक बात है। देखिए अगला जो स्टॉक है वो आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है, मेरे ख्याल से आज जो इसकी क्लोजिंग रही है बिल्कुल एवरेज रही है, मेरे ख्याल से फ्लैट, जी हाँ फ्लैट क्लोजिंग हुई है। कहीं ना कहीं जो है ये ऊपर की तरफ था, लेकिन वहां पर एक गिरावट देखने को मिली, मेरे ख्याल से 2-3% आसपास था शायद ऊपर। एक बार हम चार्ट पे जाकर के देख लेते हैं। जी हाँ थोड़ा ऊपर जरूर था, 1-8% के आसपास, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट की गिरावट जो पैनिक सेलिंग मार्केट में हुई, इसके साथ इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। और मार्केट की उछाल के साथ ये भी जो है फ्लैट जो है क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। देखिए यहाँ पर जो आप लास्ट जो क्लोजिंग देख रहे हैं 22 के आसपास, लेकिन मेरे ख्याल से जो है क्लोजिंग थोड़ी नीचे की होगी। यहाँ 20.85 की क्लोजिंग है, क्योंकि आपको पता है कि क्लोजिंग प्राइस कैसे डिसाइड होता है, आखिरी आधे घंटे का जो एवरेज प्राइस है, ये जो आधे घंटे आखिरी में ट्रेडिंग होता है उनका एवरेज प्राइस वो डिसाइड करके हम क्लोजिंग प्राइस लगाते हैं, जो रूल है। इस कारण 21.85 यानी कि मेरे ख्याल से 0.23% यानी फ्लैट सी जो है क्लोजिंग देखने को मिली आलोक इंडस्ट्रीज में। देखिए रेंज बाउंड कारोबार कर रहा है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उसी के हिसाब से काम कर रहा है, जो हमारा दायरा है उसी दायरे में काम कर रहा है, जो हमारा जो 18 के आसपास सपोर्ट जोन है, 26-28 पे रेजिस्टेंस जोन है, उसी दायरे में काम कर रहा है। जब तक कोई ट्रिगर ना आ जाए ये दायरा बरकरार रहने की उम्मीद है। आज थोड़े वॉल्यूम कल के मुकाबले बढ़े हैं। देखिए वॉल्यूम जो है 1 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम है, यानी 10 मिलियन, और कल मेरे ख्याल से 9 मिलियन के आसपास के वॉल्यूम थे, जैसा मुझे ध्यान है, तो मेरे ख्याल से वही वॉल्यूम थे। तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से तो कम है। अगर आप एवरेज वॉल्यूम निकालें तो 1.5 करोड़ के आसपास की एवरेज वॉल्यूम है, यानी कि एवरेज वॉल्यूम से कम कारोबार हुआ है, रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। बाजार जो है
स्टॉक जो है वो किसी ट्रिगर के इंतजार में कि कोई ट्रिगर मिल जाए कहीं से, तब जो है वो एक नई चाल दिखाएगा। इस वक्त अगर आप देखें तो बिल्कुल चार्ट्स पर भी वही चीज दिख रही है। देखिए 26-28 का जो रेजिस्टेंस जोन है, ये जो रेजिस्टेंस एरिया आपको दिख रहा है, ये जो एरिया है ये 26-28 का रेजिस्टेंस, और ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये जो है ये सपोर्ट का काम करेगी। यानी दायरा क्या है, 18 से जो है 28 का दायरा है, 18 to 28, 18 के आसपास सपोर्ट है, 26-28 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि वहां पर काफी जो है वहां पर एक्शन हुआ था। पहले वो सपोर्ट का काम कर रहा था और थ्योरी बड़ी सिंपल है कि अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो बाद में जो है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो आपको रेंज पता है, वही रेंज में ये काम कर रहा है। देखिए अगली जो यहाँ पर हम ब्लॉक डील चेक करते हैं, किसी प्रकार की कोई ब्लॉक डील नहीं हुई। आप देख सकते हैं कि पिछले मेरे ख्याल से 3-4 दिन में कोई ब्लॉक डील मुझे दिख नहीं रही है आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक में। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है लोगों का वो थोड़ा सा कम हुआ है। यहाँ पर जो है रेंज बाउंड जब एक स्टॉक कारोबार करने लगता है तो कहीं ना कहीं जो है ट्रेडर्स जो हैं वो थोड़े जो है इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स हमेशा जो है बड़े मोमेंटम के लिए खेलते हैं। यहाँ पर उन्हें मोमेंटम दिखेगा वहीं पर जाएंगे। आज कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम था, वो कहीं ना कहीं वहीं खेल रहे थे, चाहे ऊपर हो या नीचे। बाकी आलोक इंडस्ट्री जो है उसने जो है एक एवरेज सी जो है क्लोजिंग यहाँ पर दी है, फ्लैट सी क्लोजिंग दी है। आगे हमें देखना होगा कि क्या लेवल्स निकलते हैं। देखिए अगला जो स्टॉक है मेरे ख्याल से एबी कैपिटल का स्टॉक है। देखिए एबी कैपिटल जो है कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। पर अगर आप देखिए 2 साल में जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के वेल्थ जरूर इसने क्रिएट नहीं किए हैं। अगर आप बिजनेस मॉडल को देखें, मैनेजमेंट क्वालिटी ठीक है, एनबीएफसी का बिजनेस है, फिर इनका जो है आपका इंश्योरेंस का बिजनेस है, म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस है। अगर आप ओवरऑल के देखेंगे तो मेरे ख्याल से कंपनी बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। वैल्यू बाइंग है। प्रॉब्लम यही है कि इनका जो एनबीएफसी मेन बिजनेस है, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस जो प्रॉफिट को ड्राइव करता है, वहीं पर थोड़ी समस्या है। और सारे एनबीएफसी स्टॉक जो है सिर्फ आप एचडीएफसी और बजाज फाइनेंस को हटा दें वो कहीं ना कहीं दिक्कत में, इस कारण से ये भी स्टॉक दिक्कत में। और 2-4 और भी हैं जो ठीक हैं, जैसे मनोपुरम, मुथूट को भी दिक्कतें नहीं है, पर इन स्टॉक्स में दिक्कत है। पर आज ये स्टॉक रॉकेट बन गया, कहीं ना कहीं 10% के आसपास की तेजी, गिरते हुए बाजार में भी एबी कैपिटल जो है वो ऊपर की छलांग लगा रहा था। देखिए सपोर्ट आपको 60 के आसपास टेक्निकल पहला सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा चार्ट लगाएं तो 55-60 आप बोल सकते हैं सपोर्ट जोन है एबी कैपिटल के लिए। फंडामेंटली आपको पता है कंपनी ठीक है, प्राइस भी ठीक है, नीचे का प्राइस है, आज तो रॉकेट बन गया था। तो कहीं ना कहीं जो है कंपनी जो है आपको पता है टेक्निकली अभी एवरेज ही कही जाएगी, लेकिन ये प्रयास कर रही है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने का। तो कहीं ना कहीं ये ठीक भी हम कह सकते हैं थोड़े समय में। यहाँ पर जो है एबी कैपिटल आपको पता है यहाँ पर फंडामेंटली हम डिस्कशन कर दिया, और टेक्निकली लेवल्स 55-60 के सपोर्ट का काम करेंगे। और रेजिस्टेंस क्या है 75। देखिए 75 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो मेरे ख्याल से जो है फिर ये और तेजी दिखा सकता है रेजिस्टेंस जोन निकालने के बाद। ये काफी समय अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाल के चलने लगे अच्छी चाल दिखा सकता है। एबी कैपिटल की हम बात कर रहे हैं। माइंडट्री, देखिए माइंडट्री एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, लोग पोर्टफोलियो में रखते हैं स्टॉक को। इसने इन्वेस्टर्स के जो है ठीक ठाक वेल्थ भी क्रिएट किए हैं, और जो है लॉकडाउन के समय से तो काफ़ी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट किए हैं। मेरे ख्याल से डबल हो चुका है, अगर आप चार्ट लगाएं तकरीबन डबल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली है, मेरे ख्याल से शायद रिजल्ट थे या कुछ चीज़ें थी, उसके बाद गिरावट देखने को मिली है। रिजल्ट ठीक ही थे, फिर भी गिरावट मिल रही है, क्योंकि देखिए स्टॉक रॉकेट बन चुका था पहले, और यहाँ पर ट्रेडर्स जो हैं वो प्रॉफिट बुकिंग पर उतर आए हैं। ठीक है, सपोर्ट जोन जो है इसका ये 1200 के आसपास काफ़ी सपोर्ट एरिया दिख रहा है, 1200 के आसपास टेक्निकली काफ़ी सपोर्ट जोन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप रेजिस्टेंस जोन तो बड़ा वाला आपको पता ही है कि 1650 के आसपास, 1600 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है। यानी जब तक ये 1200-1600 के दायरे में रहता है तब तक ये जो है रेंज बाउंड ट्रेड दिखाएगा। वहां से ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद आपको बड़ी मूवमेंट दिखेगी। फंडामेंटली कंपनी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है, पर ये थोड़ा सिक्लिकल टाइप का स्टॉक है, मतलब चलता है और फिर जो है कुछ समय जो है थोड़ी गिरावट दिखाएगा, फिर जो है बेस बिल्डिंग करता है, कंसोलिडेशन में जाता है, फिर जो है नई चाल दिखाता है। तो कहीं ना कहीं जो है लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक स्टॉक है, कोई समस्या नहीं। और आईटी सेक्टर वैसे भी काफ़ी अच्छे हाल में है, ये बताने की ज़रूरत नहीं मुझे आपको, तो अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, शक है। हाँ शॉर्ट टर्म में गिरावट दिख रही है, थोड़ा चार्ट पर वीक होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर ये लेवल्स को निकाल दे तो फिर से चीज़ें जो है ठीक हो जाएगी। और डिस्क्लेमर, आपको पता है कि वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई थी, तो कृपया आपने वित्तीय सलाहकार संपर्क कोई फैसले बाजार में अनेक प्रकार की जोखिम है तो थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।